डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। होरमुज जलमार्ग में ईरान द्वारा बिछाए बारूदी सुरंगों की खोज और उन्हें निष्क्रिय करने में अमेरिका क्या कामिकाजे डॉल्फिन का इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से जब यह पूछा गया तो वे चुप लगा गए और सिर्फ इतना बोल सके कि न तो हम इसकी पुष्टि करेंगे और न ही इससे इनकार करेंगे कि हमारे पास कामिकाजे डॉल्फिन है। होरमुज के ईरान भी कामिकाजे डॉल्फिन का इस्तेमाल कर सकता है। इस मामले में ईरान का सैन्य सहयोगी रूस उसके साथ खड़ा है। दरअसल कामिकाजे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी पायलट थे जो अपने विमानों को मित्र देशों की युद्धपोतों से टकराकर आत्मघाती हमले करते थे। शीत युद्ध के दौरान सोवियत नौसेना ने समुद्री जीवों से जुड़े कई कार्यक्रम शुरू किए थे जिसमें काला सागर में डॉल्फिन को प्रशिक्षण देना भी शामिल था। यह इकाई स्वेस्तोपोल के पास कजाचा बुख्ता में स्थित थी और आज भी वहीं मौजूद है। मौजूदा दौर में चूंकि ईरान की मदद रूस अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है इसलिए उस पर अमेरिकी एजेंसियों को शक होना लाजिमी है। डॉल्फिन ही एकमात्र समुद्री जीव नहीं है जिन्हें रूस ने प्रशिक्षण दिया हो। वर्ष 2019 में नॉर्वे के तट पर देखी गई एक बेलुगा व्हेल के बारे में माना गया था कि उसे रूसी नौसेना ने प्रशिक्षण दिया था। मछुआरों का कहना था कि बेलुगा व्हेल ने अजीब तरह की हार्नेस पहन रखी थी जिसमें शायद कैमरे लगे थे और वह उनकी नावों से बंधी पट्टियों और रस्सियों को खींच रही थी। अमेरिकी नौसेना के पास भी बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मदद के लिए डॉल्फिन को प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम दशकों पुराना है। मनुष्यों का आंतरिक बुद्धिमत्ता स्तर यानी IQ 7.4 के साथ सबसे अधिक है लेकिन बाटल नेक डॉल्फिन की आंतरिक बुद्धिमत्ता स्तर 5.3 है जो अन्य सभी जीवों की तुलना में काफ़ी अधिक है। कैलिफोर्निया सी लायन भी कम नहीं है जिसमें बुद्धिमत्ता परीक्षण में इंसानों को पीछे छोड़ा है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता क्रूज प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने इस सील प्रजाति वाली मछली के परीक्षण के लिए कई परीक्षण प्रारूप तैयार किए थे। आखिर डॉल्फिन के साथ साथ कैलिफोर्निया सी लायन को भी नौसैनिक अभियानों और जल खुफियागिरी जैसे कार्यों के लिए चुना गया। अमेरिका का मरीन मैमल प्रोग्राम प्रशांत महासागर में अवस्थित नेवल इंफॉर्मेशन वारफेयर सेंटर का अहम हिस्सा है। वे शायद झूठ बोलते हैं कि इस महकमे की डॉल्फिन कामिकाजे डॉल्फिन नहीं है क्योंकि वे बारूदी सुरंगों को उड़ाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं देती है। इसके बजाय उनका मुख्य काम बारूदी सुरंगों का
पता लगाना है। फौजी मकसद के लिए डॉल्फिन का इस्तेमाल करने वाला अमेरिका अकेला देश नहीं है। रूस ने भी अपने बंदरगाहों की रखवाली के लिए इनका इस्तेमाल किया है। ईरान ने साल 2000 में रूस से डॉल्फिन खरीदी थी। वे प्रशिक्षित डॉल्फिन शायद बहुत बूढ़ी हो चुकी होंगी। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि ईरान के पास कोई सक्रिय डॉल्फिन कार्यक्रम है। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पिछले महीने एक खबर दी थी कि ईरान होर्मुज जलमार्ग को खोलने की अमेरिकी कोशिशों का मुकाबला करने के लिए बारूदी सुरंगें ले जाने वाली डॉल्फिन के इस्तेमाल पर विचार कर रहा था। अमेरिकी नौसेना का डॉल्फिन कार्यक्रम 1959 से चल रहा है, जिसका मकसद बाटल नोज डॉल्फिन और कैलिफोर्निया सी लायंस को पानी के नीचे की चीज़ों का पता लगाने और उन्हें वापस लाने का प्रशिक्षण देना है। मरीन मैमल प्रोग्राम के वेब पेज के मुताबिक प्रशिक्षित डॉल्फिन के पास सबसे उन्नत सोनार होता है। पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन इन जीवों का मुकाबला नहीं कर सकते। यह भी एक तथ्य है कि डॉल्फिन और समुद्री शेरों दोनों की कम रोशनी में देखने की क्षमता और पानी के भीतर दिशात्मक स्मरण शक्ति उत्कृष्ट होती है, जिससे वे अंधेरी या धुंधले पानी में भी पानी के नीचे के लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं और उनका पीछा कर सकते हैं। डॉल्फिन को पानी के नीचे बिछी उन खानों का पता लगाने और उनके स्थान को चिन्हित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जो सैन्य या नागरिक जहाज़ों पर सवार लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। समाप्त। दोस्तों, रोज़ाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का PDF फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद HP स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।